Hello, hello everyone. Today we are going to learn how to balance our redox reactions. तो आज हम सीखेंगे कि redox reaction को कैसे बैलेंस करते हैं. So first we have to understand what is redox reactions. So redox reaction is the reactions in which oxidation and reduction takes place simultaneously is called redox reactions. Balancing of redox reactions. Balancing of a redox reaction. So we can balance redox reactions by two methods. Ion electron method, पहला method, and second method is oxidation state method. So पहले हम लोग सीखेंगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड. आयन इलेक्ट्रॉन मेथड. तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, this method is applicable for ionic equations. ये मेथड एप्लीकेबल होता है किसके लिए? आयनिक इक्वेशन के लिए. In this method we follow few steps. First step, break the equation in two parts. इस मेथड को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम इक्वेशन को दो पार्ट में ब्रेक करते हैं. फर्स्ट पार्ट इज ऑक्सीडेशन and second part is reduction half. Oxidation half and reduction half. In second step, then we balance the atom. तो पहला स्टेप है इक्वेशंस को हम लोग दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, एक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन. फिर हम लोग एटम को बैलेंस करते हैं एंड देन बैलेंस द चार्ज. फिर हम लोग चार्ज को बैलेंस करते हैं. फॉर बैलेंसिंग hydrogen and oxygen rules are different in acidic and basic medium. For balancing hydrogen and oxygen, rules are different in acidic and basic medium. Atom. ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे इन एसिडिक मीडियम. एसिडिक मीडियम first rule is in order to balance oxygen atom, add 1
H2O to the side deficient of oxygen. In order to balance oxygen atom, add one H2O to the side deficient of oxygen atom. Second rule, in order to balance hydrogen atom, add one H plus ion to the side deficient of hydrogen atom. So एसिडिक मीडियम में बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना है? इन ऑर्डर टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम, ऐड वन H2O टू द साइड डिफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन एटम, एंड इन ऑर्डर टू बैलेंस हाइड्रोजन एटम, ऐड वन H2O टू द साइड डिफिशिएंट ऑफ हाइड्रोजन एटम. अब ये इस रूल को हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. सो नाउ वी आर गोइंग टू टेक वन एग्जाम्पल. MnO4 minus plus C2O4 2 minus changing into Mn2 plus CO2. Acidic medium. We have to balance this equation in acidic medium. अगर हम देखें तो ये काइनेटिक इक्वेशन है. तो जैसा मैंने आपको बताया कि पहले इस इक्वेशन को हम लोग दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, एक ऑक्सीडेशन और दूसरा रिडक्शन. तो फर्स्ट स्टेप अगर हम लोग देखते हैं, C2O4 2 माइनस ऑक्सीलेट आयन चेंजिंग इनटू CO2. अब अगर हम देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में कार्बन एटम 2 है, लेकिन राइट हैंड साइड में कार्बन एटम 1 है. और हमने पहला स्टेप क्या है? वी हैव टू बैलेंस द एटम. तो यहाँ पे कार्बन एटम को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. कार्बन बैलेंस हो गया. नाउ ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में 4 है और राइट हैंड साइड में भी 4 है. नाउ एटम्स आर बैलेंस, देन वी हैव टू बैलेंस द चार्ज. लेफ्ट हैंड साइड में जो चार्ज है माइनस के 2 है, लेकिन राइट हैंड साइड में कोई भी चार्ज नहीं है. इसका मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हमें ऐड करना पड़ेगा, और इसका मतलब हुआ यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है. इसलिए ये क्या हो गया? ये हो गया ऑक्सीडेशन. एक स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया. अब हमें दूसरा स्टेप कंप्लीट करना है. MnO4 चेंजिंग इनटू Mn2 प्लस. दोनों तरफ Mn के एटम बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन अनबैलेंस है. तो मैंने बताया था कि ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए जिस तरफ जितने ऑक्सीजन एटम कम हो उतने ही H2O जोड़ देते हैं. तो लेफ्ट हैंड साइड में 4 ऑक्सीजन एटम है, सो वी हैव टू ऐड 4 H2O टू द राइट हैंड साइड. अब ऑक्सीजन एटम बैलेंस हो गया. नाउ वी हैव टू चेक हाइड्रोजन. तो दिस साइड 8 और इधर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है. तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमें उतने ही H प्लस आयन जोड़ने पड़ते हैं. नाउ हाइड्रोजन ऑक्सीजन आर बैलेंस. नाउ वी हैव टू बैलेंस द चार्ज. अगर हम देखें तो राइट हैंड साइड पे +2 का चार्ज है, H2O पे कोई चार्ज नहीं है. और MnO4 के ऊपर -1 चार्ज है, H आयन के ऊपर प्लस चार्ज है, लेकिन कितने H आयन है? 8 H आयन है. तो ओवरऑल यहाँ पे 7 है, यहाँ पे +2 है. इसका मतलब हमें यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इस स्टेप में इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है. तो इस स्टेप को हम लोग बोलते हैं रिडक्शन. यानी ऐसी प्रोसेस जहां पे इलेक्ट्रॉन का एडिशन है उसे बोलते हैं रिडक्शन, और जहां पे इलेक्ट्रॉन का रिमूवल है उसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन. अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो पहले इक्वेशन में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे इक्वेशंस में 5 इलेक्ट्रॉन है. इन चार्ज को बैलेंस करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड इक्वेशन को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. यानी इक्वेशन फर्स्ट इज मल्टीप्लाइड बाई 5, एड with equation second which is multiplied by 2. अब ये 10 इलेक्ट्रॉन और ये 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए.
अब अगर हम लोग चार्ज लिखते हैं, ओवरऑल फाइनल इक्वेशन लिखते हैं, तो ये बन जाएगा 2MnO4 माइनस प्लस 16H प्लस प्लस 5C2O4 2 माइनस इज इक्वल टू 2Mn2 प्लस प्लस 10CO2 प्लस 8H2। तो इस तरीके से हम लोग इस इक्वेशंस को बैलेंस किया है बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और एसिडिक मीडियम में हमने बैलेंस किया है। ठीक है, दिस इज